दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर महीने सिर्फ 500, 1000, 2000 या 5000 जैसी छोटी छोटी रकम बचाते रहें तो 5 साल बाद आपके पास कितना बड़ा फंड तैयार हो सकता है। आज के समय में जहां खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं और सेविंग करना मुश्किल लगता है, वहीं अगर आप सही प्लानिंग के साथ डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये छोटी बचत एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही पावरफुल और ट्रस्टेड स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम। इस वीडियो में हम जानेंगे ये स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, कितना इंटरेस्ट मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप हर महीने 500, 1000, 2000, 3000, 4000 या फिर 5000 जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज की जानकारी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह से बदल सकती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम आखिर है क्या। ये एक ऐसी गवर्नमेंट बैकएंड सेविंग स्कीम है जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है और 5 साल यानी 60 महीनों बाद आपको एक अच्छा खासा फंड मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड है, इसलिए इसमें किया गया निवेश काफी सेफ और भरोसेमंद माना जाता है। आज के समय में जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है और कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रिस्की नजर आते हैं, ऐसे में मिडिल क्लास और नौकरी पैसा लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस आरडी एक स्टेबल और डिसिप्लिन सेविंग ऑप्शन बन चुका है। इस स्कीम को कोई भी व्यक्ति बहुत छोटी राशि से शुरू कर सकता है। मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपए प्रति माह है और इसके बाद आप 10 रुपए के मल्टीपल में जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप अपनी इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है। जहां आप आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। पहला डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते समय किया जाता है और उसी अमाउंट को हर महीने जमा करना होता है। अगर आपने अकाउंट महीने की 1 से 15 तारीख के बीच खुलवाया है तो आपको हर महीने 15 तारीख तक डिपॉजिट करना होता है और अगर आपने अकाउंट 16 तारीख के बाद में खुलवाया है तो महीने के आखिरी वर्किंग डे तक डिपॉजिट करना होता है। इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप समय पर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, जो इस स्कीम को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। वर्तमान में पोस्ट ऑफिस आरडी पर 6.7% का पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। यह इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग के आधार पर कैलकुलेट होता है, यानी हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जुड़ता है और अगली बार उसी अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यही कंपाउंडिंग का जादू है जो इस स्कीम को पावरफुल बनाता है क्योंकि धीरे धीरे आपका पैसा तेजी से ग्रो करने लगता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी रियल एग्जांपल्स पर, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि छोटी छोटी सेविंग कैसे बड़े फंड में बदलती हैं। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति हर महीने 500 रुपए जमा करता है तो 5 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा करीब 30,000 रुपए। इस पर 6.7% इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग का फायदा मिलाकर मेच्योरिटी अमाउंट होगा 35,681 रुपए, यानी सिर्फ 500 रुपए महीने की सेविंग से भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब अगर हम बात करें 1000 रुपए पर मंथ की तो 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपए। इस पर इंटरेस्ट जोड़ने के बाद मेच्योरिटी अमाउंट 71,370 रुपए हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ आपका फाइनल अमाउंट भी तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं 2000 रुपए पर मंथ की। इस केस में 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट 1,42,732 रुपए हो जाएगा, यानी आपको लगभग 22,000 से ज्यादा का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सिर्फ डिसिप्लिन सेविंग के कारण। अब अगर आप 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा
1,80,000 रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट होगा 2,14,097 रुपए। यहां कंपाउंडिंग का इफेक्ट और ज्यादा क्लियरली दिखता है। अब बात करते हैं 4,000 रुपए पर मंथ की। इस केस में 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2,85,460 रुपए, यानी लगभग 45,000 से ज्यादा का फायदा। अब आते हैं 5,000 रुपए पर मंथ पर। अगर आप हर महीने 5,000 जमा करते हैं तो 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3 लाख रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट 3,56,830 रुपए हो जाएगा। यानी सिर्फ डिसिप्लिन सेविंग से आप 56,000 से ज्यादा का एक्स्ट्रा अमाउंट बना सकते हैं। और अब एक बड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख रुपए और मेच्योरिटी अमाउंट करीब 14,27,315 रुपए हो जाएगा। यानी करीब 2,27,000 का एक्स्ट्रा रिटर्न सिर्फ रेगुलर सेविंग और कंपाउंडिंग की वजह से। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, लोन फैसिलिटी। पोस्ट ऑफिस आरडी में आपको यह सुविधा मिलती है कि आप अपनी जमा राशि पर लोन भी ले सकते हैं। यानी अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। इस आरडी अमाउंट को आप 3 साल बाद बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद करते हैं तो आपको आरडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बल्कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कम होता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इसे फुल 5 साल तक चलाएं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, टैक्स बेनिफिट। पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इसलिए यह स्कीम उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो सेविंग के साथ साथ टैक्स प्लानिंग भी करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि यह स्कीम किन लोगों के लिए सबसे बेहतर है। अगर आप रेगुलर इनकम कमाते हैं, डिसिप्लिन के साथ में सेविंग करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सेफ फंड बनाना चाहते हैं और रिस्क से दूर रहना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आरडी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। यह बच्चों की एजुकेशन, शादी, घर खरीदने या इमरजेंसी फंड बनाने के लिए काफी यूजफुल हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे 500 रुपए से लेकर के 5,000 तक की छोटी छोटी मंथली सेविंग भी 5 साल में एक अच्छा खासा फंड बना सकती हैं। बस जरूरत है कंसिस्टेंसी की और सही प्लानिंग की। एक बात ध्यान दें, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।